Good morning, students. Today we'll start with the stock exchange, which is a part of the secondary market. So, a stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. As a market, the stock exchange facilitates the exchange of a security, that is your debenture and shares, etc., into money and vice versa. आप अगर चाहते हैं, आपके पास मनी है तो आप जाके शेयर्स इशू करा सकते हैं. यू कैन बाय देम एंड इफ़ यू हैव द शेयर्स यू कैन ऑल्सो सेल देम. Stock exchange help companies raise finance, provide liquidity and safety of investment to the investors and enhance the credit worthiness of individual companies. क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? कंपनीज को फिनेंस चाहिए, उसमें हेल्प करेगा. शेयर्स हैं लेकिन अभी कैश की ज़रूरत है, शेयर्स को सेल करने में हेल्प करेगा. एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हैं टू द न्यू इन्वेस्टर्स, टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स. एंड कंपनी कितनी क्रेडिट वर्दिनेस होल्ड करती है, दिस कुड ऑल्सो बी एस्टिमेटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? According to Securities Contracts Regulation Act 1956, stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956, उसके अंदर बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी है जो कॉरपोरेटेड है या इनकॉरपोरेटेड है, डजेंट मैटर, बट इट्स फंक्शन इज, इट्स मोटो इज, इट्स पर्पस इज फैसिलिटेट करना, असिस्ट करना, रेगुलेट करना एंड कंट्रोल द बिजनेस. जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है उसका पूरा मैनेजमेंट करना है स्टॉक एक्सचेंज ने. Next, we move on to functions of a stock exchange. The efficient functioning of a stock exchange creates a conducive climate for an active and growing primary market for new issues. Okay? जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका काम है जो प्राइमरी मार्केट है उसके साथ ग्रो करना, वहाँ से जो न्यू इश्यूज आ रहे हैं उनको भी टैबुलेट करना. एन एक्टिव एंड हेल्दी सेकेंडरी मार्केट इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लीड्स टू पॉजिटिव एनवायरमेंट अमंग इन्वेस्टर्स. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट इज providing liquidity and marketability to existing securities. The basic function of a stock exchange is the creation of a continuous market where securities are bought and sold. It gives investors the chance to disinvest and reinvest. This provides both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. The basic function is just to convert the money into shares or debentures, or just to convert the debentures or shares in form of cash. Marketability is also available, liquidity is also available in this case. Market है, वहाँ पर न्यू इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने शेयर्स को सेल करके. नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. व्हाट इज़ दिस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़? शेयर प्राइजेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. हमने जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमने जब भी प्राइजेस पढ़े हैं तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे. वो सेम केस आपका होता है स्टॉक एक्सचेंज में भी. सिक्योरिटीज़ के भी रेट उनके डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करते हैं. उसी तरीके से जो वैल्यूएशन होता है सिक्योरिटीज़ का, दैट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पर
जो उनके इशू हैं, जो सिचुएशन है मार्केट की, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन जो होता है वो इजीली कर पाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। वहीं पर हमें अपने शेयर्स की, इश्यूज़ की, जो हमारे सिक्योरिटीज़ हैं उनके रेट्स वहाँ पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। Next is your safety of transaction. The membership of a stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. This ensures that the investing public gets a safe and fair deal on the market. इसका मतलब होता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज में हम जब भी बिज़नेस करने जाते हैं तो हम लाइसेंस की बात करते हैं, एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हर चीज़ हम देखते हैं कि सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क में है कि नहीं। सेम यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के केस में होता है कि इसीलिए जो हम प्राइमरी मार्केट में हमने पढ़ा था कि आपके शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होने चाहिए किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में, यही इसका रीज़न है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी सेफ्टी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं लीगल है कि नहीं, ये जो शेयर्स इशू हो रहे हैं या डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं या क्या ये लीगल है कि नहीं। तो ये सेफ्टी और ट्रांजैक्शन जो है ये स्टॉक एक्सचेंज इनेबल करता है टू द इन्वेस्टर्स की जो भी हो रहा है रेगुलेशन के साथ हो रहा है, एक लीगल फ्रेमवर्क में हो रहा है, सो द इन्वेस्टर्स आर सेफ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। Next is contributes to economic growth. A stock exchange is a market in which existing securities are resold or traded. ये हमें पता है। Through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive investment avenues. कई बार होता है कि कोई इन्वेस्टर है वो री इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ हैं जो डी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही इन्हीं की वजह से सेविंग्स जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं मार्केट में। इन्हीं ट्रांजैक्शंस की वजह से सेविंग जो होती है वो इनेबल की जाती है। Next is spreading of equity cult. Now, what is spreading of equity cult? The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership, of regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about investments. क्या होता है कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इतने रिलायबल हो जाते हैं पब्लिक कि अगर कोई कंपनी को इशू करने हैं शेयर्स तो जस्ट बिकॉज इट इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक जो है दे हैव अ फेथ ऑन इट एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो फिर क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू हो रहे हैं मार्केट में तो वो इन्वेस्ट करना इसमें स्टार्ट कर देते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं बिकॉज दे हैव बिल्ट अ you could say faith in the stock exchange market or the secondary market. Next is providing scope for speculation. The stock exchange provides sufficient scope within the provisions of law for speculative activity in a restricted and controlled manner. It is generally accepted that a certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price continuity in the stock market. क्या होता है कि बहुत से फ्लक्चुएशंस होते हैं और मार्केट में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो बहुत से इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर। तो यही जो स्टॉक एक्सचेंज है क्योंकि ये भी एक प्रोविज़न ऑफ लॉ है, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है क्योंकि रेगुलेशन एक्ट है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज़ द रीज़न कि जितना भी काम होता है, जितने भी ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, दे आर रेगुलेटेड अंडर द प्रोविज़न ऑफ लॉ। इन पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंट्रोल होते हैं ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर स्पेकुलेशन करना, ट्रेड करना हेल्दी होता है बिकॉज the law sanctions the you could say the provisions and the rules and the framework of the stock exchange. Now we will move on to the trading and settlement procedure. But before that, let's move on to the history of the stock market in India, how it emerged. The history of the stock market in India goes back to the end of the 18th century when long-term negotiable securities were first issued. In 1850, the Companies Act was introduced for the first time, bringing with it the feature of limited liability and generating investor interest in corporate securities. Thus, first stock exchange in India was set up in 1875 as the Native Share
एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन मुंबई। जो पहला हमारा स्टॉक एक्सचेंज था वो था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन बॉम्बे। टुडे इट इज़ नोन एज द बॉम्बे स्टॉक exchange, that is your BSC. This was followed by the development of exchanges in Ahmedabad, Calcutta and Madras. It is interesting to note that stock exchanges were first set up in major centers of trade and commerce. Until the early 1990s, the Indian security market comprised regional stock exchange with BSE heading the list. After the reforms of 1991, the Indian secondary market acquired a three-tier form. This consists of regional stock exchange, national stock exchange, over-the-counter exchange of India. हिस्ट्री यही थी कि सबसे पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था और वो इसलिए स्टार्ट हुआ कि जो लॉन्ग टर्म नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ थे उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये इशू हुए थे एंड इट वाज फर्स्ट सेटअप इन 1875. Okay, so this was the history of the stock market in India, and tomorrow we will discuss in detail about the trading and settlement procedure because this will take time. So we will discuss it tomorrow.